वही तो एनी हाउ चलो फिर बोल देता हूँ. Akhil Apana took sulfur powder in this spatula and heated. He collected the gas evolved by inverting test tube. टेस्ट ट्यूब इतनी मोटी तो होती नहीं, टेस्ट ट्यूब तो इतनी पतली होती है. आपका नाम देखो दिस ये, तो मैंने इसके ऊपर से इन्वर्टेड जार लग दिया. तो ये कह रहा है जो गैस इसमें से निकल करके आएगी, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दैट गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर में और मॉइस्ट लिटमस पेपर में. और आपको कह रहा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. आपका नाम तो फर्स्ट जब इखिल ने आपका नाम सल्फर पाउडर को स्पैटुला में लेकर के व्हेन ही हैज हीटेड अप उसने किया, तो इसमें क्योंकि बिकॉज द सल्फर केम इन ए कांटेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन गैस, सो इट्स मेकिंग अ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच यू हैव कलेक्टेड इनसाइड दिस इन्वर्टेड गैस. तो फर्स्ट आपका नाम ये वीडियो बंद हो गया था इसीलिए ऑफ हो गया था. तो देयर विल बी नो एक्शन ड्राई लिटमस पेपर में, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द मॉइस्ट लिटमस पेपर की अगर आप बात करते हैं गीले की, तो सिंस द गैस इज आपका बेसिकली ये जो गैस आपका इन्वर्टर में है, गैस जार में है, इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है. तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में आपका कन्वर्ट कर देगा. बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट. जब ये मॉइस्ट की है सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, जब ये मॉइस्ट गैस के साथ होगी तो सल्फ्यूरस एसिड बना देती है. तो देखो पहले आपने क्या किया, सल्फर आपने लिया, सल्फर क्या था, ये आपका सॉलिड था. जब ये ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आया, इसमें रिएक्शन हुआ, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस बन गई. ओके, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी, जब ये मॉइस्ट यानी आपका यानी कि वाटर के कांटेक्ट में जब आया, तो ये क्या बन गया, H2SO3. H2SO3, H2SO4 जिसको कहते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और ये H2SO3 है. तो दिस इज नोन एज आपका नाम सल्फ्यूरस. याद रखिएगा सल्फ्यूरस एसिड आपका होता है आपका नाम. उसने बोला था राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. तो ये आपका नाम ये रिएक्शंस भी आपका होगा. व्हाट इट सर, डू इट. क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन. प्लेटिनम गोल्ड, ये जो आप कहते देखो नीचे रिएटिव से, एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. रीजन बताइए क्यों इनकी ज्वेलरीज बनाने के काम में आती है. आपका नाम देखो इसका, क्योंकि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो इसमें से, बल्कि मैंने गोल्ड तो मैंने भी पहना और सिल्वर पहना हुआ है 2, हालांकि मैंने कॉपर भी डाला हुआ है, लेकिन 2 की बात अभी हम इसके हिसाब से कर रहे हैं. तो प्लेटिनियम हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो आर यूज टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज दे आर वेरी लश्चरस होती है. याद रखिएगा चमक होती है इनमें आपका नाम, एंड दे आर वेरी लेस रिएक्टिव होती है आपका नाम, एंड डू नॉट कोरेट. आपका नाम दिस डू नॉट कोरेट आपका इज कोरेट इजिली. ये इसका रीजन है. सेकेंड, जो सोडियम है, पोटेशियम है, नाउ लिथियम है, आर स्टोर्ड. आपका नाम देखो अंडर ऑयल. इनको ऑयल के अंदर आपका नाम इनको स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. यानी कि मोस्ट रिएक्टिव आपका हो जाते हैं आपका नाम मेटल्स, एंड रिएक्ट वेरी विग्रियसली. with air
एज वेल एज वाटर, पानी के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी ये आपका तुरंत विग्रेसली आपका रिएक्ट कर देते हैं। देयरफॉर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं, याद रखिएगा, टू प्रिवेंट नाउ देयर कॉन्टैक्ट नाउ विथ एयर एंड वाटर के साथ। नेक्स्ट रीजन दे रहे हैं आपका, गिव रीजन। एल्यूमिनियम, ये आपका नाम, इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। आरएम रिएक्टिव मेटल है, येट इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल होने के बाद भी आप इसके भांटे बर्तन बनाते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब कुकिंग आपका नाम, खाना बनाने के लिए जी। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है हिंदी में? तांबा क्या होता है? कॉपर। एल्यूमिनियम पीतल। हाँ, ब्रास होता है जी। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम की वायर बनाते हैं जी। तो क्या होता है हिंदी में? पता करके लाइए ना। जैसे पीतल क्या होता है? ब्रास होता है। कॉपर क्या होता है? तांबा होता है। एल्यूमिनियम कल बताइएगा मुझे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो आपका एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद भी आपका नाम, इसका हम कुकिंग यूटेंसिल्स आप बनाते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि इट इज रेसिस्टेंस टू कोरिजन है। ये आपका नाम, दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट, अगर आपका एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपकी नाउ थिन लेयर बना देगा। ये जो दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल, ये बहुत ज्यादा आपका स्टेबल रहती है। आपका नाम देखो, दिस इज द एंड प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर दोबारा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसको आपका रोकती है, प्रिवेंट करती है। आपका नाम देखो, दिस इज ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट, इसका वजन भी आपका हल्का होता है। आपका नाम देखो, एंड भांडे बर्तन बना रहे हैं, इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। अब कल एल्यूमिनियम को हिंदी में क्या कहते हैं पता करके लाना है। एल्यूमिनियम के बर्तन होते घर में, हैं आपके घर में? ओके, चलिए आप लाएंगे। हैंस, इसीलिए आपका नाम इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। क्लियर हो गया सर? इसके बाद इसका डी, कार्बोनेट और सल्फेट और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेटल की एक्सट्रैक्शन के दौरान कह रहा है आपका नाम देखो, दिस इज द, तो जो कार्बोनेट और आपका जो सल्फेट होते हैं, इनको आपका यूजुअली कन्वर्ट किया जाता है पहले ऑक्साइड्स में आपका एक्सट्रैक्शन के दौरान। ऐसा क्यों? रीजन दो कह रहा है। सिंपल सी बात है, यहीं से पता लग रहा है। कार्बोनेट से पहले आप इसको ऑक्साइड में बदल रहे हैं, तो कार्बोनेट एंड सल्फाइड, सल्फेट है, सल्फेट सल्फाइड
are usually converted into oxides during the process of extraction because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonates and sulfur. ये तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए. कल से मैथमेटिक्स पे शुरू और फिर उसके बाद फिजिक्स शुरू. Is it clear? Fine. Have a nice evenings to all. God bless you.